देवी है। मैं बिहार के बेगूसराय जिले से कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। वंदना देवी बिहार के बेगूसराय जिले से है, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं, हाथ हिला दो, आ जाइए एक बार पकड़ लगाइए। मैं बिहार के बेगूसराय जिले से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो, हमारे साथ में जो एलईडियां लगी हैं आस्था चैनल पर चल रहा है, पत्र साथ में पढ़ सकते हो। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ बाबा, मुझे क्या नहीं दिया, मुझे वो सब दे दिया जिसका मुझे आस नहीं था। गुरुदेव, मेरे पति का इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम था। एक दिन सुबह में हमें पता चला कि हमारे दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया। गुरुदेव, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। हम लोग जीरो पर आ गए। फिर मेरे पति को टेंशन होने लगा, जिसके कारण मेरे पति बहुत बीमार रहने लगे। एक आदमी घर पर आया देखने, मेरे पति को फिर बोला कि ऐसे बैठने से तबीयत और खराब हो, आप फिर से दुकान खोल लीजिए। गुरुदेव, मेरे पति बोले उतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। वो आदमी बोला किसी तरह से पैसा का इंतजाम कीजिए। कुछ पैसा मेरे परिवार वालों ने दिया, कुछ पैसा लोन से ले लिया। फिर उस आदमी को हमने 25 लाख रुपए दे दिए। उस आदमी को हमने 25 लाख रुपए दे दिए। वो आदमी बोला कंपनी में रुपया भेज दिया है, 10 दिन में आपका माल आ जाएगा। गुरुदेव, मेरे पति ने तब तक दुकान तैयार कर लिया, ना ही माल आया ना ही पैसा आया, और पता चला कि वो मोबाइल ऑफ कर फ्रॉड निकला और उसने पूरा पैसा ले लिया। अब 25 लाख भी चले गए, जो दूसरों से मांगे थे, लोन पर लिए थे, वो भी चले गए। गुरुदेव, मेरे पति टेंशन में बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया और उनको लकवा मार गया। मेरे पति को पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया। गुरुदेव, दिन भर रोती, पति उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता। दुकान में आग लग गई, 25 लाख रुपए कोई फ्रॉड कर ले गया। पूरा पति का शरीर बेकार हो गया। बीपी की गोली खाता रहते पति, पलंग पर पड़े रहते, क्या करते। तभी मन में आया कि पति मैं और बच्चे सब आत्महत्या कर, और ऐसा विचार कर आत्महत्या का विचार करा। उसी समय पर बस रात को करने वाले थे कि सुबह के समय पर टीवी चालू करी और टीवी पर आपकी कथा आ रही थी। उस कथा में आपने कह दिया एक लोटा जल सारी समस्या का हल, बस वो सुन। गुरुदेव, वो सुनकर उसी क्षण शंकर जी के मंदिर में जाकर खूब रोई, एक लोटा जल चढ़ाया, घर आई। इतनी देर में पास की दीदी, मैं उनको देवरानी कहती थी, वो आई। उन्होंने बताया सीहोर वाला महाराज कहता है पशुपति नाथ का व्रत कर, अगर पशुपति व्रत करा तो निश्चित है बाबा सुनेगा। मैंने पशुपति नाथ का व्रत किया, पड़ोसी से थोड़ा सा पैसा मांगकर मैं सीहोर चली गई। सीहोर में जाकर वहां कंकर की पूजन करी, कंकर उठाकर लेकर आ गई। जिस दिन से कंकर लाई उस दिन से उसकी पूजन करने लगी, कुबेरेश्वर बाबा को नमन करने लगी, श्री शिवाय नमस्कृत्यम बोलने लगी। 2 बार पशुपति व्रत करा। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे पति को एक व्यापारी ने उधार में माल दिया और बाबा की कृपा से मेरा शोरूम वापस भरा गया। धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक हो गई। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो गया था मेरे बाबा की कृपा से आज बाबा ने फिर करोड़पति बना दिया। ये बाबा, क्या कुबेरेश्वर धाम का कंकर इतना फल देता है? हम निवेदन करेंगे वो कंकर नहीं, वो कुबेरेश्वर धाम का शंकर है, जिसको आप लेकर आते हो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। फिर पुनः मुझे वही विराज और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया,
थालियों से लौटाया वो मन और कर लिया माला लुटा दिया लुटा दिया कर दिया माला। आप जिस भावना से तुम निवेदन इस बहन ने लिखा, सबसे पहले टीवी पर सुनकर मैं एक लोटा जल भरकर, रात को तो हम कुछ करने वाले थे पर सुबह दोपहर में जब कथा सुनी एक लोटा जल भरकर मंदिर चली गई। और शिव के मंदिर में फिर वही बात है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। जब एक लोटा जल लेकर आप देव अधिदेव महादेव के पास जाओगे तो निश्चित है वो एक लोटा जल तुम्हारे चित्त को और तुम्हारे चरित्र को बदल कर रख देगा। वो एक लोटा जल तुम्हारे चित्त को बदलेगा, तुम्हारे चरित्र को बदलेगा। जब तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन अपने आप बदल जाएगा। शंकर के मंदिर जाओगे, शिव जी राहें खोलना प्रारंभ करेंगे, मार्ग खोलना प्रारंभ करेंगे। तुमने शिव का मार्ग पकड़ा तो शिव भी तुम्हें कोई अच्छा मार्ग पकड़ा कर उस मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। मंजिल इसीलिए आपको कथा में कहा, वो लाइन तो आपको भी याद होगी, ऐसे दयालु सब बोलो सब रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता मिलता करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान मांगा है भोलेनाथ से, बोलो बोलो मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, जब तक ये शरीर ऐसी कृपा तुम्हारी हो। शिव के मंदिर अमरनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, सोमनाथ जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे वैद्यनाथ जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े कुबरेश्वर धाम जाओ, और निवेदन है उसके पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है वहां जाना प्रारंभ करो। जिस दिन तुम वैद्यनाथ, केदारनाथ, कुबरेश्वर जाओगे उस दिन भोले बाबा तुम्हारे स्वागत में राहें बिछाकर, नयन बिछाकर खड़े हैं। अब जाओ तो जानना पहचान, जम के बोलो जरा, तू मेरा मैं
हम तो पहचानते ही नहीं है, तुम गए सीधे पहुंच गए, आओ आओ। और तुम जाते से कह दो तुम्हारे पास में जो माता बैठी है और तुमसे कह दे तुम्हारे पास में जो महिला बैठी है वो कह मैं तो तुम्हारी समधन है। अब इतने में बोला तू मेरी समधन कैसी, जरा बता तो जरा। फिर वो रिश्तेदारी बताए, समधन ऐसी बनी वैसी बनी वैसी बनी वैसी बनी। तो इतने में पड़ोसन ने कह दिया चूल्हा में जाए ऐसी समधन, क्या करना हमको ऐसी समधन। अरे रिश्ता तो ठीक बनाओ, रिश्तेदारी तो ठीक करो। कोई बड़ी बीमारी हो जाती है और बड़े शहर में जाकर इलाज कराते हो तो पहले उससे पहले बड़ा शहर का डॉक्टर कहता है कि तुमने पहले कहाँ दिखाया वो बताओ। बोलो सही है कि गलत है, पहले बताओ कहाँ दिखाया। फाइल लाओ, तुम फाइल लाओगे साहब हमने ये बेगूसराय दिखाया था, फिर हम पटना गए, फिर पटना के बाद हम यहाँ दिल्ली आए हैं, अब ये दिल्ली में आपको दिखा रहे हैं, फिर दिल्ली में अगर काम नहीं होता मुंबई जाएंगे, मुंबई में दिखाएंगे। तुम पहले अपने गांव में दिखाए, गांव से फिर बड़े पटना तक पहुंचे, पटना से फिर दिल्ली तक पहुंचे। उसी तरह धीरे धीरे बढ़ोगे। फाइल आखिरी में बड़ा डॉक्टर देखेगा तो देख कर कहेगा कि लाओ अब फाइल में देखता हूँ, और पीछे के सारे रिकॉर्ड देखने के बाद फिर वो निर्णय देगा कि तुमको ये बीमारी है और इसका इलाज यहाँ हो सकता है, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें ठीक कर कर भेज दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। क्या मतलब फिर डायरेक्ट हो, बिहार के कितने लोग बैठे हैं? बिहार के हाथ उठा जरा, वो धल्लो दादा धल्लो बात झारखंड के कितने बैठे जरा हाथ उठाओ। अरे तुम भी रख नीचे रख लो, तुम धरो नीचे। अच्छा ये बात बताओ कि चुनाव करके डायरेक्ट आ गए हो क्या? अब वोटिंग डाले और चल दिए यहाँ। अब वोट डाला आप लोगों ने, सबने डाला वोट, तो आधार कार्ड लेके डायरेक्ट मशीन पे पहुंच गए क्या? जम के तो बोलो नहीं, पहले आधार कार्ड बाहर वाले को दिखाया, बाहर वाले ने फिर अंदर वाले को, एक टेबल पे गए, फिर दूसरे वाले के पास, बोलो बोलो सही है, दूसरे वाले के पास, फिर तीसरे वाले के पास गए, फिर मैं निशान लगाया, निशान लगाने के बाद फिर तुम्हें अंदर भेजा, फिर जाकर तुमने मशीन का खटका दबाया। अगर तुम डायरेक्ट पहुंच जाते तो बोलो 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 तेरा क्या होगा कालिया? डायरेक्ट पहुंच जाते तो फिर क्या होता? 1 महीने तक तुम्हें छोड़ा नहीं जाता, बंद करके धर दिया जाता, छोड़ते नहीं। इसलिए धीरे धीरे गए, यहाँ दिखाया अंदर प्रवेश, टेबल पे दिखाया, रजिस्टर पे चढ़ा, फिर वहां गए, फिर उसने टिक लगाया, फिर आगे गए, फिर तुम्हारा चेहरा मिलाया, फिर इसके बाद उसने शाही लगाई, फिर जाकर तुम्हारे निशान लगने के बाद तुमने बटन दबाई। उसी तरह सबसे पहले अपने घर के पास के शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर बाबा धीरे धीरे तुमको आगे बढ़ाता जाएगा। और एक दिन मेरा केदारनाथ, मेरा वेदनाथ, मेरा विश्वनाथ तुम्हें बुलाता है। फिर आइए आइए। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। पूरा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम जल गया था। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि 25 लाख का मैं माल भर दूंगा। परिवार से मांग कर और लोन लेकर 25 लाख दिए, वो लेकर चले गया, मोबाइल बंद कर लिया। दर दर भटकती रही, पति पूरा शरीर पैरालिसिस में हो गया, पलंग पर गिर गया। तब विचार करा कि अब शरीर छोड़ दें पूरे घर के लोग। रात को प्लान था, सवेरे शंकर के मंदिर कथा सुनकर चली गई, और बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आज बाबा ने वापिस जहीं पर थी वहीं पर ले गई। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता
उतार लो, धीरे धीरे चलो। पहले शिव जी के मंदिर जाना चलो, चालू करो, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर बाबा परीक्षा लेगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा, और बढ़ाते 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 एक दिन तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा कष्ट धीरे धीरे हटना प्रारंभ। अभी हमारे वो श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी, नरवाना हरियाणा से मुख्य एग्जाम। मोना जी अभी जब यहाँ पूजन करने आई थी तो ये बेटी कह रही थी, गुरुजी बाबा वैद्यनाथ जी से इतना जरूर कह देना हमारी तरफ से कि जब फरवरी में कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष उत्सव हो तो हमको वापिस जजमान बनाते, ऐसी बाबा से प्रार्थना बना दिया। बधाई हो आपको। ऐसी शिव से प्रार्थना वो कराए, धीरे धीरे बढ़े, भजन करते करते, भगवान का मंत्र जाप करते करते, नाम जाप करते हुए, स्मरण करते हुए, सीधे नहीं। भीम ने तो ये सोच लिया था कि मैं कैलाश जाऊंगा, भगवान शंकर की आराधना करूंगा, शिव जी से आराधना कर कर मेरा खोया हुआ जितना राज्य है, जो खोया हुई संपदा है, जो मेरा पूरा राज्य चले गया, सब कुछ खो गया, उसको मैं वापिस प्राप्त कर लूंगा। पर नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा मत करो, रोज पार्थिव पूजन करो, रोज शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल, रोज शंकर का भजन, रोज। हम क्यों कहते हैं कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, अपने घर के दरवाजे पर एक स्टिकर ले जाकर चिपका दो, गाड़ी पर एक स्टिकर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, दरवाजे पर चिपका दो। क्यों? जब कोई दुख की खबर आ रही होगी, कोई तकलीफ की खबर आ रही होगी, जो खबर देने वाला होगा सामने खड़ा होगा, दरवाजा बंद होगा, जितनी देर खड़ा रहेगा ऊपर लिखा हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा। जब आप दरवाजा खोलोगे तो वो दुख की खबर भी अच्छी खबर में बदल जाएगी आपके। प्रयास 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 जब आप भजन करें, स्मरण करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, नाम कीर्तन करें, जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से बोले तो ये विचार करें कि हमें धीरे धीरे बढ़ना है। कितना तप किया था माता पार्वती जी ने, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, एकदम मेरी माता पार्वती जी ने कुछ नहीं त्यागा। मेरी माता पार्वती जी ने त्यागा था तो धीरे धीरे, पहले भोजन त्यागा एक समय का, फिर फलहार लिया, फलहार त्यागा, फिर पत्तों का सेवन करा, वो भी त्याग दिया, फिर केवल श्वास लेती थी, वो भी धीरे धीरे छोड़कर नासिका के एक छिद्र से माता श्वास लेती और उसी छिद्र से छोड़ देती। और एक समय ऐसा आ गया कि माँ पार्वती जी ने नासिका के एक छिद्र से श्वास ले तो ली और उसे छोड़ती, उसे छोड़ती, बहुत प्रयास, छूट नहीं। तब भगवान शिव को लगा कि यह प्राण त्याग दिया, अब मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे जाना पड़ेगा और मुझे जाकर दर्शन देना। इसलिए शिव महापुराण की कथा कही है, शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाला, शिव के मंदिर जाने वाला, शंकर की कथा श्रवण करने वाले को भगवान देवादिदेव महादेव उसके चित्त और उसके चरित्र को शुद्ध कर देते हैं। और जिसका चित्त और चरित्र दोनों शुद्ध हो जाता है, फिर देवादिदेव महादेव मिलने में देरी नहीं करते। मेरे मुखड़दानी मिलते जरूर है। जब चित्त और